महाराज को शक हो रहा है। वो कल उस पुराने बरगद के पास आए थे। शक को हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी प्रिया, पर तब तक वो सिंहासन मेरा होगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमाद्री साम्राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके ही महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा जहर पनप रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रानी मृणालिनी सुंदर थीं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उससे कहीं अधिक गहरी थी। महल में एक सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ, जिन्हें सब शाश्वत मुनि कहते थे। राजा को लगा कि साधु राज्य के कल्याण के लिए आए हैं, लेकिन रानी के लिए वह उसकी दबी हुई इच्छाओं का द्वार थे। साधु कोई तपस्वी नहीं, बल्कि एक भगोड़ा अपराधी था जिसने तंत्र मंत्र का ढोंग रचा था। रानी और साधु के बीच का प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि सत्ता की भूख से प्रेरित था। वे आधी रात को मंदिर के पीछे मिलते, जहां रानी राज्य की गुप्त सूचनाएं साधु को देती और साधु राजा को धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार करने के लिए जड़ी बूटियों का धीमा जहर दे रहा था। उधर राजकुमारी अद्रिजा का दिल मंत्री के बेटे आर्यमान पर आ गया था। आर्यमान दिखने में भोला था, लेकिन वह अपने पिता मंत्री के अपमान का बदला राजा से लेना चाहता था। उसे पता था कि राजकुमारी उसके वश में है। उसने अद्रिजा को विश्वास दिला दिया था कि राजा उनकी शादी कभी नहीं होने देंगे, इसीलिए राजा का रास्ते से हटना जरूरी है। धोखे का पहला कदम एक शाम, जब राजा वीरेंद्र को गहरी थकान महसूस हुई, रानी ने उन्हें वह काढ़ा पिलाया जिसे साधु ने तैयार किया था। महाराज, यह आपकी सेहत के लिए है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा ने एक घूंट पिया और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी समय खिड़की के बाहर से मंत्री के बेटे ने राजकुमारी को इशारा किया। शिकार जाल में फंस चुका था। इधर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह के अचानक बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेने से पूरे हिमाद्री साम्राज्य में हड़कंप मच गया। राजवैद्य हैरान थे कि राजा का शरीर नीला क्यों पड़ रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि रानी मृणालिनी की देखरेख पर सवाल उठाए। इधर महल के भीतर अब शाश्वत मुनि यानी उस ढोंगी साधु का दबदबा बढ़ गया था। रानी ने घोषणा कर दी कि महाराज पर किसी प्रेत आत्मा का साया है और केवल मुनि जी की साधना ही उन्हें बचा सकती है। राजा के शयन कक्ष को एक तंत्र मंत्र के केंद्र में बदल दिया गया। साधु अब दिन के उजाले में भी रानी के करीब रहने लगा था। एक रात जब महल सो रहा था, साधु ने रानी के कान में फुसफुसाकर कहा, मृणालिनी, राजा का अंत निकट है, लेकिन हमें उस मंत्री को रास्ते से हटाना होगा। उसे शक हो रहा है कि राजा को बीमारी नहीं, जहर दिया जा रहा है। रानी की आंखों में क्रूर चमक आई। मंत्री को मैं संभाल लूंगी, लेकिन उसकी संतान मेरी बेटी अद्रिजा, वह उस मंत्री के बेटे आर्यमान के साथ मिलकर कुछ बड़ी योजना बना रही है। मुझे डर है कि कहीं वे हमसे पहले सिंहासन पर कब्जा न कर लें। इधर महल के दूसरे कोने में राजकुमारी अद्रिजा और मंत्री का बेटा आर्यमान एक अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। अद्रिजा को लग रहा था कि वह प्यार के लिए यह सब कर रही है, लेकिन आर्यमान के दिमाग में कुछ और ही था। आर्यमान ने अद्रिजा का हाथ थाम कर कहा, अद्रिजा, तुम्हारी मां और वह साधु मिलकर तुम्हारे पिता को मार रहे हैं। अगर हम अभी नहीं रुके तो साधु राजा बन जाएगा और तुम्हें किसी काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। हमें उस साधु को मारना होगा और इसके लिए हमें अपने पिता मंत्री की सेना का उपयोग करना होगा। अद्रिजा रोने लगी। पर आर्यमान, मां ऐसा कैसे कर सकती हैं? आर्यमान ने उसे गले लगाया, पर उसकी निगाहें दीवार पर टंगी शाही तलवार पर थीं। उसने मन ही मन सोचा, एक बार साधु और राजा खत्म हो जाएं, फिर इस राजकुमारी को रास्ते से हटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। फिर हिमाद्री पर मेरा राज होगा। इधर अगले दिन मंत्री ने दरबार में राजा की हालत पर सवाल उठाए। उसने मांग की कि किसी बाहरी वैद्य को बुलाया जाए। रानी ने तुरंत साधु को इशारा किया। साधु ने अपनी झोली से एक भस्म निकाली और मंत्री पर छिड़क दी। दावा किया कि मंत्री पर भी बुरी शक्तियों का असर है। उसी रात रानी ने आर्यमान को चुपके से अपने कक्ष में बुलाया। यह कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। रानी ने आर्यमान से कहा, तुम मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहे हो, यह मैं जानती हूं। तुम मंत्री के बेटे हो, तुम्हें सत्ता चाहिए।
मुझे और मुनि जी को भी सत्ता चाहिए। क्यों ना हम हाथ मिला लें? तुम अपनी ही पिता मंत्री की हत्या कर दो, बदले में मैं तुम्हें सेनापति बना दूंगी और अद्रिजा तुम्हारी होगी। आर्यमान एक पल के लिए ठिठका। उसे समझ आ गया कि यहां हर इंसान दूसरे का गला काटने को तैयार है। उसने मुस्कुराकर रानी के हाथ चूम लिए। इधर उसी रात महल की गलियों में सन्नाटा था। राजा वीरेंद्र ने अपनी आंखें खोली। जहर के असर के बावजूद उनके अंदर का योद्धा अभी जिंदा था। उन्होंने देखा कि उनके सिरहाने बैठा साधु उनकी गर्दन पर हाथ रख रहा था। राजा की आवाज कमजोर थी। तुम कौन हो? साधु मुस्कुराया। मैं तुम्हारा काल हूं राजन, और तुम्हारी मौत का पैगाम तुम्हारी अपनी पत्नी ने लिखा है। बाहर बरामदे में अद्रिजा ने यह सुन लिया। उसके पैर कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस मां को वह अपनी आदर्श मानती थी वह उसके पिता की हत्यारी है। लेकिन तभी पीछे से किसी ने अद्रिजा के मुंह पर हाथ रख दिया। वह आर्यमान था। चुप रहो अद्रिजा, आर्यमान ने उसके कान में कहा। अभी तमाशा बाकी है। इधर आधी रात का सन्नाटा अब डरावना होने लगा था। राजा के शयन कक्ष में जल रही मध्यम मशालें दीवारों पर ऐसी परछाइयां बना रही थीं जैसे कोई प्रेत नाच रहा हो। अद्रिजा के मुंह पर आर्यमान का हाथ था और उसकी आंखों में खौफ। इधर अद्रिजा ने झटके से आर्यमान का हाथ हटाया और फुसफुसाते हुए चीखी, तुमने मां से क्या सौदा किया है आर्यमान? तुम मेरे पिता को मरते हुए कैसे देख सकते हो? आर्यमान की आंखों में अब वह प्यार नहीं था जो वह बगीचों में दिखाया करता था। उसकी आवाज में एक सर्द कड़वाहट थी। उसने अद्रिजा के कंधे पकड़कर झकझोरते हुए कहा, प्यार? अद्रिजा, प्यार कमजोरों का काम है। तुम्हारे पिता ने सालों पहले मेरे पिता का अपमान किया था, उन्हें भरे दरबार में नीचा दिखाया था। आज वह हिसाब बराबर करने का समय है। तुम्हारी मां और वह साधु सोचते हैं कि वे मुझे मोहरा बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे मेरे लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। अद्रिजा को समझ आ गया कि वह एक ऐसे जाल में फंसी है जहां हर कोई शिकारी है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यमान ने उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। यहीं रुको अद्रिजा, जब सुबह होगी तो तुम एक नए राजा की रानी बनोगी। उधर साधु और रानी ने अपना अगला कदम बढ़ाया। उन्होंने मंत्री आर्यमान के पिता को राजा के कक्ष में बुलाया, यह कहकर कि महाराज कुछ अंतिम वसीयत करना चाहते हैं। वफादार मंत्री जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि राजा अधमरी हालत में थे। महाराज! मंत्री दौड़कर उनके पास पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पीछे से एक खंजर उसके सीने के पार हो गया। मंत्री ने पलटकर देखा, पीछे खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, उसका अपना बेटा आर्यमान था। रानी और साधु यह देखकर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यमान इतनी क्रूरता से अपने ही बाप का अंत कर देगा। मंत्री के मुंह से बस इतना निकला, पुत्र। क्यों? आर्यमान ने खंजर घुमाते हुए कहा, क्योंकि आप बहुत वफादार थे पिताजी, और सत्ता वफादारों को नहीं, गद्दारों को रास आती है। इधर मंत्री की लाश को ठिकाने लगाने के बाद साधु की आंखों में भी आर्यमान के लिए खौफ पैदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस सांप को दूध पिलाया था वह उससे भी बड़ा जहरीला है। रानी मृणालिनी ने कांपती आवाज में कहा, आर्यमान, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ हमारा साथ दोगे। आर्यमान मुस्कुराया और साधु के गेरुए वस्त्रों पर लगे खून को पोंछते हुए बोला, रानी मां, डरिए मत, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब हमें जनता को बताना है कि मंत्री ने राजा की हत्या की कोशिश की और मैंने अपने पिता को मारकर राजा की रक्षा की। हम साधु जी को देवदूत घोषित करेंगे जो राजा को अपनी शक्तियों से बचा रहे हैं। इधर लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के बीच एक ऐसी शक्ति थी जिसे सब भूल चुके थे। जिस काढ़े को साधु राजा को दे रहा था, उसकी काट राजा के एक पुराने वफादार अंगरक्षक ने ढूंढ निकाली थी। वह अंगरक्षक छुपकर राजा को रोज रात को एक विषनाशक औषधि दे रहा था। जब आर्यमान और रानी कक्ष से बाहर निकले, राजा ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। उनके शरीर का नीलापन अब धीरे धीरे कम हो रहा था। उन्होंने सब कुछ सुना था, अपनी पत्नी का धोखा, साधु का षड्यंत्र और मंत्री के बेटे की गद्दारी। राजा की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध की अग्नि थी। इधर आर्यमान ने महल के रक्षकों को सोने के सिक्कों से खरीद लिया था।
उसने महल की घेराबंदी कर दी। सुबह होने वाली थी और सुबह के सूरज के साथ वह खुद को कार्यवाहक राजा घोषित करने वाला था। अद्रिजा ने कालकोठरी की खिड़की से देखा कि सेना के कुछ टुकड़े आर्यमान के झंडे तले खड़े हो रहे थे। उसने पास पड़ी एक कांच की शीशी को तोड़ा और उससे अपने हाथ की बेड़ियां खोलने की कोशिश करने लगी। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, चाहे जो हो जाए, इस साम्राज्य को इन दरिंदों के हाथ में नहीं जाने दूंगी। इधर सुबह की पहली किरण ने जब महल के प्रांगण को छुआ तो शंखनाद की गूंज ने पूरे राज्य को जगा दिया। यह शंखनाद महल के भीतर से नहीं बल्कि मुख्य द्वार से आया था। सत्ता का झूठा प्रदर्शन आर्यमान ने तुरंत खुद को संभाला। उसने अपनी योजना के अनुसार शोर मचाना शुरू कर दिया। देखो देखो, गद्दार मंत्री ने राजा पर हमला किया, मैंने उसे मार गिराया है। मुनिजी महाराज की जान बचा रहे हैं। जनता और अनभिज्ञ सैनिक भ्रमित थे। रानी मृणालिनी आंखों में झूठे आंसू लेकर बालकनी पर आई और चिल्लाई, प्रजाजनों, मेरे पति मृत्युशैया पर हैं। जब तक वे ठीक नहीं होते, आर्यमान और मुनिजी राज्य की सुरक्षा संभालेंगे। साधु ने हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद की मुद्रा बनाई, जैसे वह वाकई कोई फरिश्ता हो। लेकिन उस साधु की नजरें बार बार रानी की कमर पर बंधी तिजोरी की चाबियों पर टिकी थीं। उसे अब न रानी से मतलब था न राज्य से। उसे बस शाही खजाना लेकर भागना था। उधर राजकुमारी अद्रिजा ने कांच के टुकड़े से अपने हाथ लहूलुहान कर लिए थे, लेकिन उसने कमरे का ताला खोलने में सफलता पा ली। वह गुप्त रास्तों से होती हुई सीधे राजा के शयन कक्ष की ओर भागी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने देखा कि साधु वहां अकेला था और राजा के गले से बेशकीमती राजरत्न निकालने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ पाखंडी! अद्रिजा की दहाड़ ने साधु को चौंका दिया। साधु पलटा। उसकी आंखों में अब वह शांति नहीं बल्कि एक शैतान की झलक थी। राजकुमारी, तुम अभी बच्ची हो। तुम्हारा प्रेमी आर्यमान बाहर सत्ता का खेल खेल रहा है और तुम्हारी मां मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाने का सपना देख रही है। तुम क्या करोगी? उसने अद्रिजा पर झपट्टा मारा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। इधर बिस्तर पर पड़े राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का हाथ तेजी से उठा और उन्होंने साधु की कलाई पकड़ ली। राजा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि साधु की हड्डियों के टूटने की आवाज आई। साधु की चीख निकल गई। तुम तो मर चुके थे। राजा ने अपनी आंखें खोलीं जो गुस्से से लाल थीं। एक राजा तब तक नहीं मरता जब तक वह अपने राज्य के गद्दारों का न्याय न कर दे। राजा उस वफादार अंगरक्षक की औषधि के कारण होश में आ चुके थे। उन्होंने साधु को झटके से दीवार की ओर फेंका। अद्रिजा दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। पिताजी, आर्यमान और मां, उन्होंने सब तबाह कर दिया। इधर उसी समय महल के बाहर रानी और आर्यमान के बीच विवाद शुरू हो गया। रानी ने देखा कि आर्यमान के सैनिक केवल उसे ही सलाम कर रहे थे। आर्यमान, तुमने वादा किया था कि हम मिलकर राज करेंगे, रानी ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यमान ठहाका मारकर हंसा। मृणालिनी, जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? सैनिकों, इस औरत को गिरफ्तार कर लो। इसने अपने ही पति को जहर दिया है। इसका सबूत मेरे पास है। रानी सन्न रह गई। उसने जिस युवक के साथ मिलकर राजा को धोखा दिया, उसी ने उसे बलि का बकरा बना दिया। रानी ने अपनी कटार निकाली। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी और आर्यमान के बीच तलवारें खिंच गईं। महल का प्रांगण अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां गद्दार ही गद्दार से लड़ रहा था। इधर ठीक उसी वक्त राजा वीरेंद्र अपनी बेटी का हाथ थामे बालकनी पर प्रकट हुए। उन्हें जीवित देखकर सैनिकों के हाथ से तलवारें गिर गईं। रुको! राजा की कड़कती आवाज ने पूरे महल को खामोश कर दिया। रानी मृणालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु, जो पीछे से भागने की कोशिश कर रहा था, राजा के वफादार सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया। राजा ने नीचे देखते हुए कहा, आज हिमाद्री का सूर्य अस्त नहीं होगा, बल्कि उन पापों का अंत होगा जो इस अंधेरे में पनपे थे। इधर महल का प्रांगण अब किसी अदालत की तरह लग रहा था, लेकिन यहां जज और झल्लाद दोनों खुद राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह थे। सुबह की हवा में अभी भी रात के खून की गंध थी। इधर रानी मृणालिनी, जिसने सत्ता और वासना के लिए अपने सुहाग को दांव पर लगा दिया था, अब राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। महाराज, मुझे माफ कर दें,
इस साधु ने मुझ पर तंत्र मंत्र कर दिया था। मैं अपने होश में नहीं थी। राजा ने घृणा से रानी की ओर देखा। उन्होंने अपनी गर्दन पर लगा वह निशान दिखाया जो जहर के असर से अभी भी काला था। मृणालिनी, प्रेम में इंसान अंधा होता है, पर तुम तो सत्ता की भूखी थी। तुमने उस काढ़े में सिर्फ जहर नहीं, मेरी बरसों की वफादारी भी मिला दी थी। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, इस स्त्री को राज्य की सीमाओं से बाहर ले जाओ, इसके राजसी वस्त्र छीन लो और इसके माथे पर कुलघातिनी लिखवा दो। यह ताउम्र दर दर की ठोकरें खाएगी। रानी की चीखें महल की दीवारों से टकराकर दम तोड़ने लगीं। उसे उसी क्षण सैनिकों ने घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। इधर साधु, जो अब भी खुद को बचाने के लिए मंत्रों का सहारा लेने का नाटक कर रहा था, राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और बोले, तुमने धर्म का चोला पहनकर अधर्म किया है। जो हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए थे, वे खजाना लूटने के लिए बढ़े। राजा ने खुद अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में उस ढोंगी साधु का सिर धड़ से अलग कर दिया। महल की सीढ़ियां उसके गंदे खून से रंग गईं। राजा ने संदेश दिया कि धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों का यही हश्र होगा। इधर अब बारी थी आर्यमान की। वह अभी भी शांत खड़ा था। जब राजा उसकी ओर मुड़े तो आर्यमान मुस्कुराया। राजन, आप जीत तो गए, पर आपने क्या खोया? आपकी पत्नी गद्दार निकली, आपका मंत्री मर चुका है, और आपकी बेटी? उसने अद्रिजा की तरफ इशारा किया। वह आज भी मुझसे प्यार करती है। क्या आप अपनी बेटी के सुहाग को मारेंगे? अद्रिजा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब वह भोलापन नहीं था। उसने आर्यमान के पास जाकर उसकी कमर से वही खंजर निकाला जिससे उसने अपने पिता की हत्या की थी। आर्यमान, तुमने कहा था कि प्यार कमजोरों का काम है। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे पिता को मारने की कोशिश की और अपने पिता को मार डाला। मेरा प्यार उसी क्षण मर गया था जब तुमने मेरे पिता के कमरे के बाहर मेरा गला घोंटा था। इससे पहले कि आर्यमान कुछ कह पाता, अद्रिजा ने वह खंजर उसके सीने में उतार दिया। आर्यमान की आंखों में अचरज था और फिर धीरे धीरे वे पत्थर जैसी हो गईं। वह वहीं गिर पड़ा। इधर महल में सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र ने अपनी बेटी को गले लगाया। अद्रिजा रो रही थी, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि एक भारी बोझ के उतरने के थे। राजा ने टूटे हुए दिल के साथ अपनी प्रजा को संबोधित किया। हिमाद्री ने आज बहुत कुछ खोया है। हमने विश्वास खोया, हमने अपनों को खोया, लेकिन हमने अपने स्वाभिमान को बचा लिया है। मंत्री की वफादारी को याद करते हुए उनके परिवार के एक दूर के ईमानदार रिश्तेदार को नया मंत्री नियुक्त किया गया। राजा ने तय किया कि वे अब संन्यास नहीं लेंगे, बल्कि अपनी बेटी को एक कुशल शासक बनाएंगे ताकि भविष्य में कोई दूसरा आर्यमान या साधु इस साम्राज्य की नींव न हिला सके। इधर वर्षों बाद हिमाद्री एक समृद्ध राज्य बना। अद्रिजा अब रानी थी। कहा जाता है कि आज भी राज्य की सीमाओं पर एक पालक स्त्री भटकती देखी जाती है, जो खुद को रानी बताती है और हवाओं से बातें करती है। और उस मंदिर में जहां साधु और रानी मिलते थे, अब कोई दिया नहीं जलता। इतिहास गवाह है कि प्रेम अगर निर्माण कर सकता है तो वासना और लालच पूरे के पूरे साम्राज्य को राख में मिला सकते हैं।